तो आइए बच्चों हम लोग ये वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक डाइस को ना 3 टाइम्स रोल किया जाता है और उसमें क्या होता है ना, जैसे कि समझो कि अपना जो ये फर्स्ट थ्रो होगा इस पे मान लो कि कुछ नंबर आया, जैसे कि फर्स्ट थ्रो में 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है। समझो कि यहाँ पे 2 आ गया, तो अगली जो थ्रो होगी ना हमारी सेकंड थ्रो, इसमें क्या आना चाहिए, इससे बड़े नंबर आना चाहिए। डेट मीन्स 3 4 5 ऐसा में से कुछ आना चाहिए। और हमारा जो थर्ड थ्रो होगा ना इस डाइस का, उसमें इससे बड़े नंबर होने चाहिए, मतलब इस टाइप की। तो देखो यहाँ पे तो मैंने एक सिचुएशन लिख करके दिखाया, बट ऐसा बहुत सारे केसेस पॉसिबल होंगे। तो आपको क्या करना, इस केस में इस डाइस की जो प्रोबेबिलिटी होगी ना, मतलब हर एक अगली थ्रो में पुराने वाले थ्रो से बड़े नंबर आने की क्या चांस होगी, मतलब क्या प्रोबेबिलिटी होगी, बेसिकली आपको ये बताने हैं। तो देखो बच्चों, जब कभी भी आपको इस टाइप की प्रॉब्लम दिख जाए ना, तो उसको आप कुछ इस तरीके से सोच सकते हो। मतलब देखो, इस टाइप की प्रॉब्लम का करने का कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो आपको क्या होगा ना कि मैनुअली काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो ये उतना भी मुश्किल नहीं होता, बहुत ही आराम से इस चीज़ को हम काउंटिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम सोचे ना, तो फर्स्ट थ्रो में 6 कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि मान लो अगर 6 इसमें आ गया तो अगली थ्रो में क्या आएगा, अब 7 या फिर 8 चाहिए। बट डाइस पे उससे बड़े नंबर्स ही नहीं होते हैं, तो ये वाली केस जो होंगे ये पॉसिबल ही नहीं होगा। इसी प्रकार 5 भी कभी भी नहीं आएगा फर्स्ट थ्रो में, क्योंकि 5 इधर आ गया तो यहाँ पे तो आप 6 लिख दोगे, बट यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा। मतलब ये दोनों के दोनों केसेज आपके होंगे ही नहीं। तो फिर देखो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल केसेज हो सकते हैं। आइए इसको हम लोग अच्छे से लिख के समझने की ट्राई करते हैं। देखो 6 और 5 तो होगा नहीं, बट 4 पॉसिबल हो सकता है। मान लो इस फर्स्ट थ्रो में आपके 4 आए, तो सेकंड थ्रो में क्या आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं। और 6 कभी भी सेकंड थ्रो में नहीं आएगा, क्योंकि मान लो 6 अगर सेकंड थ्रो में आ गया ना, तो फिर थर्ड पे क्या है, क्या ही लिखोगे, कुछ लिख ही नहीं सकते। तो कहने का मतलब 6 और 5 फर्स्ट थ्रो में कभी भी पॉसिबल नहीं होंगे, और सेकंड थ्रो में 6 कभी भी पॉसिबल नहीं होंगे। मतलब ये 3 केस को अपने को सोचना ही नहीं है। तो अपने को क्या सोचना है कि जैसे मान लो फर्स्ट रो पे 4 आ गया, तो सेकंड पे क्या आ सकता है, 5 या फिर 6 आ सकते हैं। बट 6 यहाँ पे नहीं हो गए, क्योंकि यहाँ पे 6 हो गए, तो इधर पे क्या सोचोगे, तो सिर्फ यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी है कि 5 आ जाए, और यहाँ पे 5 आ जाएगा तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, जिसके करॉस्पॉन्डिंग सिर्फ एक केसेज हो गए। अब आप ऐसा समझो कि फर्स्ट रो में आपको 3 मिलता है, तो अगर यहाँ पे 3 मिला तो यहाँ पे जो पॉसिबल केसेज हो गए ना, वहाँ पे 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। अच्छा, देखो जब यहाँ पे 4 5 आएगा, बट 6 यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो ऐसा सोचना है नहीं आपको। यहाँ पे 3 सोचोगे तो यहाँ पे 4 और 5 सिर्फ यही दोनों वैलिड केसेज होंगे। तो यहाँ पे अगर 4 हुआ तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग आप 5 सोच सकते हो, फिर 6 सोच सकते हो। और इसके क्रॉसपॉन्डिंग हम बात करें तो सिर्फ आप एक ही केस सोचोगे, 6 का। तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग फिर से आपको कितने केसेज मिल गए, 3 केसेज मिल गए। अच्छा, जब मान लो कि यहाँ पे 2 आ रहा होगा, तो देखो बच्चों, जब यहाँ पे 2 आ रहा होगा ना, तो फिर आगे यहाँ पे क्या क्या आ सकते हैं, 3 पॉसिबल है, 4 पॉसिबल है और 5 पॉसिबल है। 6 को अपने को सोचना है नहीं। जब यहाँ पे 3 होंगे तो यहाँ पे क्या हो सकते हैं, 4 5 और 6। और इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या हो सकते हैं, यहाँ पे 5 और 6 हो सकते हैं। और इसकी बात करें तो सिर्फ 6। तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग देखोगे तो आपको कितने केसेज मिल जाएंगे, 6 केसेज मिल जाएंगे यहाँ पे। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट रो में आपको 1 मिल जाए। तो देखो, जब फर्स्ट रो में आपको 1 मिलेगा ना, तो यहाँ पे आप क्या क्या लिख सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो। ये 4 वैलिड आउटकम्स यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं। तो देखो बच्चों, जब यहाँ पे 2 लोगे ना सेकेंड थ्रो में, तो थर्ड थ्रो में आपका 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। इसी प्रकार जब यहाँ पे 3 लोगे तो तब आपके जो ऑप्शंस होंगे 4 5 और 6 इधर हो सकते हैं। और इसकी बात करें तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग 5 और 6, और इसके क्रॉसपॉन्डिंग बात करें तो सिर्फ 6 पॉसिबल हो सकते हैं। तो यहाँ से आप देखोगे ना, तो यहाँ से टोटल कितने केस बन जाएंगे, यहाँ से आपको 10 फेवरेबल केसेज हो जाएंगे। और इसके क्रॉसपॉन्डिंग देखोगे तो ये तीनों मिलके भी 10 हो रहे हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि टोटल 20 आउटकम्स जो है ना वो अपने फेवर में है। और जब हम डाइस को 3 बार रोल करेंगे, तो एक बार रोल करने से 6 सैंपल स्पेस होता है, तो 3 बार रोल करने से 6 की पावर क्यू, बोले तो 20/6 की पावर क्यू, जो कि 216 होते हैं। और इसको आप सॉल्व करोगे तो 5/24 आ जाएंगे।
और यही इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम का आंसर होगा। आई होप सबको ये वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ में आया होगा।